तो चलिएगा दोस्तों, कैसे हो और उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की क्लास लेके आ गया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुहावरे, ठीक है। मुहावरे कहिए लोकोक्तियाँ कहिए, मुहावरे को ही लोकोक्तियाँ कहा जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर का मुहावरे के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे जो क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्याकरण के लिए। मुहावरे में बहुत सारे हर एक साल 4-5 नंबर में पूछ देता है, इसलिए आपको मुहावरे का ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर करना है। क्लियर न मतलब क्लियर करना है, कहना नहीं है, क्लियर एकदम कर देना है। मतलब हर एक साल से सब क्वेश्चन आता है, जैसे व्याकरण हो गया, लेखक परिचय हो गया, सभी तरह से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो आज हम मुहावरे को ऑब्जेक्टिव लेके आ गए हैं। सब लोग ध्यान देकर देखना है। सब लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो तो सब लोग क्लास को पहले शेयर कर दीजिए, ठीक ना। शेयर कर दीजिए। लगाना है पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कैसे लगाइएगा? दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का है। दिन दूना और रात चौगुना मुहावरे का होता है। चलिए जैसे फाइनल आंसर इसका लगाइए तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या होगा? खूब उन्नति करना। इसका आंसर क्या होगा? खूब उन्नति करना मतलब एक मतलब दिन दूना और रात चौगुना का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। कह पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ होता है, मतलब सिर पर पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ इसका क्या होता है? मतलब इज्जत को बचाना। इज्जत को बचाना जब किसी भी नहीं होता, एक पगड़ी रखता है जो शादी ब्याह होते हैं पापा जी के साथ होते ना, तो उस तरह होता है इज्जत को बचाना, यानी कि बेटे या बेटे के जिसका हाथ में रहता है इज्जत को बचाना माँ बाप का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए लगाना है तीसरा नंबर क्वेश्चन। करा ना कि नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है। नाच को नचाना, जब किसी का स्टेज पर नाच को नचाते उसका अर्थ होता है तंग करना। मतलब किसी भी स्टेज पर अगर नाच को अगर बाई जो को नचा रहे हैं उसको हमेशा हम छेड़छाड़ करते रहते हो, करते हो कि नहीं, यानी कि उसको तंग करना। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को लगाते चलिए। करा ना कि हाथ मैल होना मुहावरे का अर्थ होता है। जब किसी भी इंसान को हाथ मैल होता है मतलब समझिए कि जो हाथ मैल करना मुहावरे का मतलब समझिए कि गंदा हो गया मतलब तुच्छ होता है। राइट आंसर डी नंबर होगा, तुच्छ होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा तुच्छ होना। पांचवा नंबर के हाथ का मैल होना मुहावरे का, तो वही क्वेश्चन है तो तुच्छ होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है। देखिए मुहावरे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं, इसलिए हमको ध्यान देकर पढ़ना है। तूती बोलना मुहावरे का, तूती मतलब तूती धाका जमाना। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर धाका जमाना। क्या समझ में आ रहा है ना? चलेगा, समझ में सबको समझना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इस पर क्या ट्रिक से पढ़ा सकता हूँ। कर आकाश पाताल एक करना मुहावरे करते, मतलब आकाश और पाताल मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो जाना ना, मतलब बहुत आकाश पाताल करके मतलब दिमाग पर पूरा चढ़ल, यानी कि कठिन परिश्रम करना। दिमाग पर चढ़ल यानी कि हमको पढ़ाने के दिमाग पर चढ़ल के मन लगे सबको पढ़ाना है, मतलब कठिन परिश्रम करना होता। राइट आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा ना? चलो मुट्ठी में करना मतलब मुट्ठी में कर, किसी तांत्रिक लोग होते हैं, क्या तांत्रिक लोग होते हैं, वो किसी को जो भूत वूत होते हैं ना चुड़ैल लोग, वो अपने अंदर को क्या तो वश में कर देते हैं, मतलब जो मुट्ठी में करना है अपने बस में करना होता है। ऑप्शन में क्या होगा? करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, बस में करना। क्या समझ में आ रहा है ना? चलिएगा नंबर क्वेश्चन है गला घुटना मुहावरे का। गला घुटना मतलब क्या होता है? गला घुट रहा मतलब कि समझ लो बहुत ज़्यादा कस कर प्यास लग रहा है कि नहीं? गला घुट रहा है एकदम, क्या पानी होने को इजाजत है, मतलब पिंड छूटना। पिंड मतलब समझिए कि पसीना छूटना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्या है? तो पिंड छूटना। लगाना है 10वां नंबर क्वेश्चन है 10वां नंबर। सब लोग क्लास को शेयर करता रहना है, लाइक भी करना है वीडियो को। लाइक नहीं करते हो सब लोग यार, चलो लाइक कर देना, ठीक ना। कि प्राण पे खोरुक उड़ना मुहावरे का था। प्राण पे खेरू उड़ना मतलब इसका अर्थ होता है कि मृत्यु हो जाना, मतलब प्राण टूट रहा है, मतलब प्राण टूट रहा है, मतलब प्राण टूटेगा तो मृत्यु तो इंसान को होबे करेगी। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा मृत्यु हो जाना। क्या समझ में आ रहा है ना दोस्तों? देखिए सब बता रहे हैं, हम ट्रिक से बता रहा हूँ, ठीक ना। ट्रिक के साथ पढ़ाता आ रहा हूँ, इसलिए सबको समझना चाहिए। अब कित कैसे हम पढ़ा सकता हूँ? कर पीठ दिखाना मुहावरे का था। इसका पीठ दिखाना मतलब समझ रहे हो, मतलब कि मैच खेलने चले गए, ठीक है, हम हार गए आपसे, मतलब हार गए, मतलब चला जा रहा हूँ, मतलब तू कहेगा कि क्या पीठ दिखा के भाग चल रहा है ना, भाग चल जा रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? मतलब हार कर भाग जाना। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा पीठ दिखाने का अर्थ होता है क्या? हार कर भाग जाना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि खेत रहना मुहावरे का। तो खेत रहना मतलब होता है कि आपका खेत उत है, मतलब खेत रहना होता है बरगित पाना, मतलब बर खेत रहेगा तो बर बगीचा तो जो रोपे करेगा नहीं, रोपेगा पेड़ पौधे तो रोपे करेगा, यानी कि बरगित पाना। ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए इसी तरह से आपको भी ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव लगाना है, ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए क्या है? आपे से बाहर होना मुहावरे का। देखिए आपे से बाहर, आपे 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 मतलब बहुत क्रोधित होना। बहुत क्रोधित होना मतलब कि जो होता ना है, जब मुंह लगा रहे, यानी बड़ से आप मुंह लगा रहे, बड़ से मुंह लड़ाना, यानी कि बहुत क्रोधित होना। जैसे कि छोट का होता है कि बड़ के बात मानना, और बड़ के बात तो मान नहीं रहा है और क्रोधित को बड़े को मार दिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। अक्ल का अंधा होना मुहावरे का अर्थ होता है। अरे बाबू अक्ल का अंधा हो गया, दिमाग उमाग नहीं है, तब मतलब कि वो खराब हो गया, एकदम खत्म दिमाग हो गया, यानी कि मूर्ख है लड़का हुआ,
मतलब दिमाग में उसका नहीं है, तो मतलब कि मूर्ख होना। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलेगा। खून पसीना एक का नाम मुहावरे कहते हैं, इसका लगाई तो 2019 में 21 में पूछा गया है। देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव करा दोस्तों बिहार बोर्ड के रिलेटेड तो ऑब्जेक्टिव है, इसलिए सबको ध्यान देना है। खून पसीना एक का नाम मुहावरे कहते हैं, मतलब खून पसीना एक करके हम कमा रहे हैं। क्या है? कमा रहे हैं। गर्मी लग रहा है, खून पसीने करके कमा रहे हैं भैया ला, तो इससे क्या बहुत परिश्रम करना, मतलब बहुत ज़्यादा लड़का मेहनत कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, ठीक है। जैसे है जैसे हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते चलना है, एकदम टिक मारते चलना। लगाना 16 नंबर क्वेश्चन। अपना उल्लू सीधा का नाम मुहावरे का था, मतलब अपना उल्ला, मतलब दूसरा को उल्लू बना के हम भाग गए, मतलब को उसका बुड़बक बना दिया ना, उसका बुड़बक मतलब यानी कि अपना काम निकाल नहीं है। मतलब ऐसे मान लो एग्जाम्पल में कि चलो वहाँ पर हमको खेत कोड़ना है, घर मतलब खेत में चलो मेरा खेत कोड़ना है, मतलब अब हम उसको कह देंगे तो तुम्हारा भी एक दिन हम खेत कोड़ देंगे, मतलब कल तुम्हारा भी खेत कोड़ देंगे, लेकिन आज हमको खेत कोड़ दो, मतलब उसका वो हमको खेत कोड़ दिया, लेकिन हम तो उसको खेत कोड़े नहीं, उसको उल्लू बना दिए, मतलब को अपना काम निकाल दिए उसको से। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सब धन 22 पसेरी, मतलब 22 पसेरी का होता है, यह अच्छा बुरा सबको समझना, मतलब इस सबको अच्छा समझ लो, मतलब उसका धान 1.5 मन गया, उसका मन नहीं होता है, कट्ठा में 1.5 मन गया, हमको कट्ठा में 1 मन गया, मतलब कि सब अच्छा बुरा सबको बना। अरे ठीक है वो बढ़िया है, जे हुआ सब बढ़िया है ना, अच्छा बुरा सबको समझना। ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर है कि चून न करना मुहावरे को, चूना मतलब चूना सह जाना। ऑप्शन नंबर सी होगा सह जाना। इसका कोई ट्रिक नहीं समझ में, इसलिए थोड़ा सा इसी पढ़ा कर चल जा रहा हूँ। चलिएगा देखना 19 नंबर क्वेश्चन लगाना है कि दांत गिरना मुहावरे करते, तो मैं दांत गिर गया, इसका मतलब कि बाबा की क्या है, मतलब उम्र का पता लग गया। बाबा का तो उम्र पता यानी कि 50 प्लस टप रहा है, इसका दांत गिर रहा है, मतलब को उम्र का पता लगना। ऑप्शन में क्या होगा? ए होगा। फिर बाबा का नहीं, लड़का नहीं होता उम्र, जिका नहीं कहता तो उम्र होता है जो दांत गिरता है, फिर नया चाह वाला दांत गिरता है, वो नया दांत आता है, जवानी वाला दांत, यानी कि उम्र को पता लगना होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि काठ मारना मुहावरे कटे। काठ मारना मतलब को चोट लगना, मतलब स्तब्ध रहना। काठ मारना मतलब स्तब्ध रहना। ऑप्शन में ये होगा। माथा माथा ठगना का नाम मुहावरे करते थे। माथा ठगना यानी कि किसी भी दीवार में ठग ठग कर माथा को पटक रहा है, वह अनिष्टा का आशंका होना, मतलब कुछ भी भयानक कुछ इसके बारे में हुआ, इसलिए क्या है माथा ठग 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 ठगा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा कि राजा क्या है ना, राजा सॉरी राजा बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान नहीं था कि रंग जाना मुहावरे का, तो मतलब रंग जाना इसका क्या होता है? बुरी तरह से प्रभावित होना, बुरी तरफ से प्रभावित होना। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। रंगा रंगा सियार होना मुहावरे का होता है, ये क्वेश्चन रंगा सियार होना मुहावरे का धूर्त होना। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। लोहे के चने चबाना, मतलब इसका समझ रहे हो कि बहुत ज़्यादा कठिनाई कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन में क्या होगा? तो क्या करेक्ट आंसर सी होगा। क्या सब लोग को समझ में आ रहा है? सब लोग शेयर करते चलना है, शेयर करते करना है, लाइक भी करना है, ठीक है। लकीर का फिकीर होना मुहावरे को, लकीर का फकीर मतलब क्या हो गया? पुराने रीति रिवाजों को पकड़ लेना, मतलब लकीर का फिक्र नहीं होता है, पुराने रीति रिवाजों को अपनाते चलता है। चलिए लाल पीला होना मुहावरे का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि लाल पीला मतलब बहुत ज़्यादा आपसे क्रोधित हो गया, मतलब गुस्सा गुस्सा हो गया कि नहीं, मतलब लाल पीला का अर्थ हो गया क्या? क्रोध करना। राइट आंसर भी होगा। शीशे शीशे में उतारना मुहावरे का, शीशे का उसका अर्थ होता है वश में करना। ऑप्शन में क्या होगा? ये नंबर होगा वश में करना। 28 नंबर क्वेश्चन करा ना कि शेर का दांत गिरना मुहावरे का, मतलब शेर का दांत गिर गया, समझ लो कि साहस का कार्य कर देना, साहस का कार्य करने लगा ये शेर, मतलब दुधिया दांत गिर गया, शेर का दुधिया दांत गिर गया, जवानी वाला दूध यानी कि दांत निकलने लगा, मतलब साहस का कार्य करेगा, किसी को तो अब मारे करे खाए करेगा, बकरी वकरी। श्री गणेश का नाम मुहावरे हरे श्री गणेश हरे कृष्ण, मतलब इसका अर्थ हुआ आरंभ करना। जैसे सबको पता है, सब बबू वाला क्वेश्चन है। चलेगा 30 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। सुबह शाम का नाम मुहावरे का, मतलब सुबह शाम मतलब क्या होता है? सुबह शाम का नाम मतलब टाल मटोल करना, इसका फाइनल सी नंबर होता है। सोने का सुहागन मुहावरे करें, सोने का सोने पर सुहागन, ये बात को अपने धर्मों में माना जाता है कि सोने पर सुहागन के इसका अच्छा पर अच्छा, मतलब सोने का सुहागन यानी कि बहुत अच्छों से अच्छा हो रहा है, अच्छों से अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छे पर अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। समुद्र मंथन करना मुहावरे करते थे। समुद्र को जब मंथन करते हैं वह क्या होता है? समुद्र के मंथन करते हैं उद्देश्य को प्राप्त करना, इसका क्या होगा? सी नंबर कैटेगरी उद्देश्य को प्राप्ति करना होता है। क्या समझिए? चलेगा 33 नंबर क्वेश्चन का लगेगा कि भीष्म प्रतिज्ञा मुहावरे को होता है, इसका आंसर क्या होगा? तो दृढ़ प्रतिज्ञा। ऑप्शन में सी होगा। सिर ऊंचा करना मुहावरे का था, सिर जब ऊंचा करते यानी कि घमंड में आ गया। हाँ, सिर ऊंचा करना मुहावरे का होता है सामान में वृद्धि हो गया, सिर ऊंचा हो गया मतलब कि सामान में वृद्धि होगा, कुछ न कुछ कमी होगा। सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का मतलब आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, मैं टेढ़ा बात करूँगा, तो इसका हो गया घमंड आ गया।
आपके अंदर घमंड है कि ऐसे हमारे तो से फेस टू फेस बात नहीं कर रहा है, ये फ़ोन से बात कर रहा है कि हम अपनी नहीं, मैं तो घमंड आ गया था ना, होगा हमारे पास नहीं आ रहे हैं, यानी कि घमंड करना होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। सिर हथेली पर रखना मतलब समझ रहा हो, सिर अगर हथेली पर रख गया तो इसका होगा मरने की तैयार हो जा तुम। सिर हथेली पर तुम्हारा रखा गया बेटा, यानी कि मरने के तैयार हो गया है। क्या समझिए? ऑप्शन नंबर सी होगा। अरे भाई बस ऑप्शन नहीं दिख रहा था कि वो मरने की तैयार होना, सिर हथेली करना मुहावरे का होता है, तो मरने की तैयार होना ऑप्शन नंबर सी होगा। चलेगा। और लगाना है 37 नंबर क्वेश्चन कि सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ होता है। सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधे मतलब समझ रहा हो कि मरने के तत्पर होना। मरने के, जब सिर पर कफन बांधेगा तो मरने के तो होगा ना। तो चलिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया हूँ तो समझ सकते हो कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। एक भी अगर डाउट रहे तो कमेंट जरूर कर देना दोस्तों, और चलो क्लास को शेयर नहीं करे तो शेयर भी कर देना है, और लाइक भी और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ, अगली वीडियो के साथ। आज की वीडियो में थैंक यू दोस्तों, लव यू।